सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए। धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। भैया के जाने के बाद जब भी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे टाल दिया। अरे वंश भैया, आप इतनी रात गए? वो भाभी, मेरी एंजल अकेली थी ना, इसीलिए मैं रुक गया। और वैसे भी आपने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि उसे एक प्यारी सी कहानी सुना दूं, वरना उसे बुरा लग जाता ना भाभी। थैंक्स वंश भैया। इसीलिए आपको इस बात की तह तक जाकर सच का पता लगाना होगा। तुम ठीक कह रही हो। अपने परिवार के सुख और शांति के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। जय मां काली। अब उस घर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर आह का हिसाब देना पड़ेगा उन्हें। मेरी तांत्रिक शक्तियां उनका जीना मुश्किल कर देगी। आज काली रात उस घर पर अंधेरा बनकर छा जाएगी, जहां सिर्फ घुटन होगी, तकलीफ होगी, चैन की सांस नहीं ले पाएंगे वो लोग। और वो वंश, उसने तुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, मैं उसे दुनिया से बेदखल कर दूंगा। हमारा अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब वो मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले पाएगा। मतलब वंश और उसके परिवार की जिंदगी मेरे वश में है। अब मैं उन पर ऐसा जुल्म करूंगा, इतना तड़पाऊंगा कि वो लोग अपने लिए मौत की दुआ मांगेंगे। मौत से भी बदतर कर दूंगा उनकी जिंदगी। फिर जिन हाथों ने नताशा को बेइज्जत करके घर से निकाला था, वही लोग अपने हाथ फैलाकर उसके सामने भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और मैं उन्हें तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। वादा है मेरा। बस आज की रात वंश को चैन की नींद सोने दो, क्योंकि कल से उसकी आंखों की नींद, उसका चैन, उसके सपने, उसका दुख दर्द, यहां तक कि उसकी जिंदगी की डोर हमारे हाथों में होगी। और उसके बाद हम उसे जैसा चाहेंगे वैसा नचाएंगे।
मैं नताशा से बहुत प्यार करता हूँ वैष्णवी। सच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा, और वो भी पागलपन की हद तक। लेकिन यही सच है, मैं नताशा को बहुत दिनों से चाहता हूँ, लेकिन आज तक उसे अपने दिल की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वंश, बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। ओके। अरे वैष्णवी, तुम कहाँ जा रही हो? जी, गौरी के पास। वैष्णवी, क्या अब भी हमारे बीच दूरियां हैं? हमें इन दूरियों की अब आदत सी हो गई है। यानी कि तुमने अभी तक मुझे अपना पति नहीं माना? मैंने तो मान लिया है, लेकिन ये मन मान नहीं रहा। ये मन कह रहा है कि आज मुझे गौरी के पास सोना चाहिए, इसलिए आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझते थे ना? अब रहो एक दूसरे से मुंह फेरे हुए। आज वो लड़की एक बार फिर जीत गई। जिसे हम भोली सी, मासूम सी, सीधी सादी गाय समझते थे, उसी लड़की ने हम सबके सामने ऐसे इंसान पर अपना जादू चला दिया जो उसे अपनाने तक के लिए तैयार नहीं था। अरे तुम लोग तो इतनी बुरी तरह हारे हो ना कि कोई और तुम्हारी जगह होता तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाता। आप कितनी डींगे मार मार कर आपने अपने प्यारे से मुन्ना भैया को यहां बुलवाया था ना, वैष्णवी को निपटाने के लिए। क्या हुआ? उल्टा वैष्णवी ने आपके मुन्ना भैया को ही निपटा दिया। और तो और उनकी सहेली संस्थान में की हुई सारी कारस्तानियां ना अब प्रेस तक पहुंचेंगी। हमारे घर की प्यारी सी मासूम बच्ची गौरी अब वो भी सहेली संस्थान के खिलाफ बोलेगी, और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं मोक्ष, पापा जी ऐसा नहीं होने देंगे। वो हमारे परिवार की इज्जत इस तरह उछालने नहीं देंगे। उन्होंने हमें पहले भी पुलिस और मीडिया से बचाया है, और आज भी बचाएंगे। वो इस परिवार पर आंच नहीं आने देंगे। हो गए शुरू। जहां मौका मिलता है आपको अपने पापा जी का गुणगान शुरू कर देते हैं। अरे इस तरह से दिन रात पापा जी के नाम की माला जपने से तो कहीं अच्छा है अपने पापा जी की तारीफ में एक चालीसा लिख दीजिए ना, शील कुमार चालीसा। संयुक्ता, तुम पापा जी की बेइज्जती कर रही हो। देखा मोक्ष भैया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इन्हें अभी तक भी अपने पापा जी के मान सम्मान की चिंता है। मेरी मानिए, इस बहस का कुछ भी नहीं फायदा है, क्योंकि गौतम की दुनिया तो पापा जी हैं। ये आज भी इस उम्र में अपने पापा जी के बिना एक कदम नहीं चल सकते। उनकी उंगली पकड़ कर चलना चाहते हैं। मन से दूध मुँह बच्चे हैं ये। संयुक्ता, एक बार सोचकर तो बोला करो कि कौन सी बात किसके सामने कहनी चाहिए। तो आप भी बिना सोचे कभी कुछ कर लिया कीजिए। इसमें हंसने की कौन सी बात है? ओह, क्या है गौतम भैया, मैं ये सोचकर हंस रहा हूं कि जिस वैष्णवी से आप लोग इतनी नफरत करते थे, जिसे अपने घर से बाहर निकालने के लिए, फेंकने के लिए इतने बेताब थे, आज उसी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो। वो इस घर से तो नहीं निकल पाई, लेकिन आप दोनों के बीच जरूर आ गई लड़ाई का मुद्दा बनकर। माना कि मुझसे गलतियां हुई है, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, लेकिन अब मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास लौट आया हूं, पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ। जानती हूँ वंश कि आप मेरे पति हैं, और मैं आपकी नीयत पर कोई शक नहीं करती। और आज तक हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है, मैंने उसके लिए कभी आपको दोषी नहीं माना। वंश, आप मेरी नजरों में बेकसूर हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ वैष्णवी,
उन बेहिसाब रातों में जो अनगिनत आंसू तुमने बहाए हैं, उन्हें सूखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। उन गीली यादों में तुम्हारे अकेलेपन का निशान अब भी ताजा है। उन्हें सूखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तुम्हारे दिल को जो अभी तक हासिल नहीं था, वो सुकून, वो इत्मीनान, उसे मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। कोई बात नहीं, कल तक तुम मेरा इंतजार करती थी, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है कि जिस तरह तुमने अपने प्यार से, विश्वास से, सच्चाई से मेरा दिल जीता है, मुझे यकीन है कि मैं भी तुम्हारा दिल जीत लूंगा। तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो वैष्णवी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब हमारा ये रिश्ता एक कदम आगे तभी बढ़ेगा जब तुम खुद मेरा हाथ थामकर मेरी जिंदगी की राह पर चलने की रजामंदी दोगी। आज एक बार फिर वो लड़की जीत गई, और यही तो वो चाहती है कि हम लोग आपस में लड़ाई करें, मगजमारी करें, माथापच्ची करें, कलेश करें, और वो इस बात का फायदा उठाकर इस घर पर कब्जा कर ले और अपनी मनमानी करे। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो अर्पिता के बहाने सहेली संस्थान का केस जरूर खुलवाएगी। वो ये पता लगा कर रहेगी कि अर्पिता कब, कहां और कैसे गायब हुई, और उसका सहेली संस्थान से क्या रिश्ता था। और जब तक वो ये पता नहीं लगा लेती, वो रुकेगी नहीं। इसलिए कह रहा हूं, अब भी वक्त है, संभल जाओ और उस लड़की को ये सब करने से रोक लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वैष्णवी को घर से निकालते निकालते तुम दोनों खुद सड़क पर आ जाओ। कोई नाम, कोई रिश्ता हमारे बीच फासला नहीं पैदा कर सकता वैष्णवी। आज इसी की वजह से मैंने प्यार के सही मायने को समझा है। इसी ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। पता नहीं डैड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो है सैली संस्थान में जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और शायद अर्पिता भाभी के मौत का जिम्मेदार भी हो सकता है मेरे बच्चे की तुम्हारा शक बिल्कुल सही हो। देखो मेरे बच्चे, इस देश के अंदर कानूनी एजेंसियां हैं तहकीकात करने के लिए, वो तफ्तीश करें, उसकी तह तक पहुंचे, प्रेस है, पुलिस है, मेरा ख्याल है उन्हें करने देना चाहिए। वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं डैड, लेकिन अगर पुलिस इन्वॉल्व होगी तो गौरी को भी इन्वॉल्व करेंगे, और पता नहीं उसकी बातों को कैसे तोड़ मड़ोड़ के वो प्रेस के सामने लाएंगे। तो डैड, इससे अच्छा यही होगा कि हम इस मामले के तह तक पहुंचे। ये हमारा घरेलू मामला भी तो है डैड। क्यों डैड, ठीक कह रहा हूँ? मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है मेरे बच्चे। परिवार वालों की खुशियों के लिए माता रानी के आदेश से मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। करो तहकीकात, अगर बीच में कोई बाधा आए तो निसंकोच मुझे पुकार लेना, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। थैंक्स डैड, मुझे मालूम था कि आप मुझे इजाजत दे देंगे। थैंक यू वंस अगेन। माता रानी सबका भला करेगी। जय माता दी। जय माता दी।
देख माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शतरंज की बाजी यूं ही खेली जाती है, एक चाल वहां से चली जाती है, एक चाल यहां से चली जाती है। ये जो आपने चाल चली है, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, आपका ही बेटा हूं। ये जो दांव खेल रहे हो, जो खिलाड़ी हैं, ये मेरे ही स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जानता हूं। चूजे हैं, चूजे। अरे माँ, मेरे लेवल के कुछ खिलाड़ी लड़ाइए मेरे सामने, बाद में नहीं कहना। तेरा ही बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा, डर के भागूंगा नहीं, पीछे सर कटा दूंगा, झुकाऊंगा नहीं। आपके सामने नहीं, दुश्मनों के सामने। माँ, एक चाल आप चलिए, एक चाल मैं चलता हूं। हे माँ तेरी माया, वो कहीं धूप कहीं छाया। चलो, हो गई तुम तैयार। थैंक यू चाची। थैंक यू किस लिए? क्योंकि आप मेरे साथ रात को सोई। दादी कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अकेला सोना चाहिए, पर मुझे अकेला सोने में बहुत डर लगता है। तुम्हें आज के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती है। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। तुम्हारे चाचा की तो मैं चाची बनते बनते बनूंगी, पर पहले मैं तुम्हारी माँ बनकर दिखाऊंगी। मतलब? इधर आओ। मतलब ये कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे इतने छोटे से दिल में इतने बड़े बड़े दर्द हैं, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही सोती। आज से तुम मेरी अमानत हो, और देखना मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी और ऐसे ही बड़ा करूंगी। और हाँ, तुम्हें आज के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सच्ची। वैष्णवी, लगता है तुम्हारे चाचू बुला रहे। चलो तुम यहाँ आओ और जल्दी से एक खत्म करो। मैं अभी आई। वैष्णवी। क्या हुआ वंश? वैष्णवी, मैंने डैड से बात कर ली है। उन्होंने हमें शहरी संस्थान में छानबीन करने की इजाजत दे दी है। सच? हाँ वैष्णवी, एक्चुअली डैड भी यही चाहते हैं। अब देखना वैष्णवी, बहुत ही जल्दी इस राज से पर्दा उठ जाएगा। देखे तो सही वो कौन है जो शैली संस्थान की आड़ में हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है।